स्टूडेंट, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेज़र अकाउंट्स। आपने बनानी सीख ली है अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के बाद अब हम क्या सीखेंगे? लेज़र अकाउंट्स। ठीक है, लेज़र अकाउंट्स का क्या मीनिंग होता है? देखिए, अकाउंटिंग साइकिल में सब्सिडरी बुक्स के बाद क्या आते हैं? लेज़र अकाउंट्स। लेज़र अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? टर्म को क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब क्या? एक तरह की ट्रांजैक्शन को, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखना क्या कहलाता है? आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। वो क्या होते हैं? लेज़र। लेज़र में हर चीज़ का हम अलग अलग अकाउंट खोल देते हैं। जैसे मान लीजिए, लेज़र का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका है, आपके खर्चे हैं, रेंट है, सैलरी है, डेटर है, राम है, मोहन है, सोहन है, कोई क्रेडिटर हैं, जैसे जगत है कोई आपका क्रेडिटर, कोई आपका रोहन नाम का क्रेडिटर है। तो हम सभी के क्या खोलेंगे? अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका लेज़र कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर द फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स। द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर टू एंट्रीज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर्स। In other words, all transaction recording in journal or special subsidiary books are classified, and in order to ascertain the position of particular account, all transaction related to particular account are collected at one place in the ledger। यानी कि राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो हम किसके अकाउंट में लिखेंगे? राम के अकाउंट में। तो हमें राम की पोजीशन पता लग जाएगी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो एक तरह के ट्रांजैक्शन को, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर प्लेस पर लिखना क्या कहलाता है? आपका लेज़र कहलाता है। तो ये लेज़र अकाउंट के बारे में बता रखा है। लेज़र अकाउंट में फिर आपको जो पढ़ना है वो आप 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। जर्नल और लेज़र में क्या डिफरेंस होता है? As the name indicate, all the transactions are first of recorded in this book, journal, subsidiary books, purchase or sale. As transactions are entered in first time in these books, they are referred as the book of primary entry या original entry भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किस में की जाती है? जर्नल में की जाती है। इसको प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। जब ट्रांजेक्शन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आप क्या बनाते हैं? लेज़र बनाया जाता है। इसको फाइनल एंट्री वर्ड भी कहा जाता है। लेज़र इज़ आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, एक डिफरेंस हुआ ये आपका। किस में क्या डिफरेंस है? लेज़र आपने LF लिखते थे ना, वो LF यही होता है कि उस लेज़र अकाउंट का क्या नंबर है। ठीक है, फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जर्नल एंट्रीज में आप नीचे नरेशन दिया करते ना, फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द लेज़र। लेज़र के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो जर्नल में आप किसका कॉलम बनाते हैं? LF का कॉलम बनाते हैं। और जो आप लेज़र अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें किसका कॉलम बनाएंगे? GF का कॉलम बनाएंगे। एक्यूरेसी टेस्ट नहीं की जा सकती आप जर्नल से, एक्यूरेसी टेस्ट की जा सकती है लेज़र अकाउंट से, क्योंकि लेज़र अकाउंट के बाद बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से आप एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस के करेंगे। और अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, जो आपकी इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्रीज़ आपको बनानी आती है। ठीक है ना, क्योंकि मैं जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर आपको करा चुकी हूँ। सियाराम एंड सन्स कॉमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल। परचेज ऑफिस फर्नीचर है, फर्नीचर टू कैश। परचेज गुड्स है, परचेज टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल एंड मोहन, तो आपको क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। गुड्स रिटर्न करी है, उसको पेमेंट करी है, सेल्स करी है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। पेड मोहन गारमेंट्स, ये सब है आपकी। ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन हो गई। ये जर्नल एंट्रीज़ आप बना सकते हो ना जर्नल एंट्री। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इन जर्नल एंट्रीज से आपको आपके लेज़र अकाउंट कैसे बनाने हैं। मुझे जो सिखाना है आप लोगों को, वो क्या सिखाना है? लेज़र अकाउंट्स सिखाने हैं। ठीक है, तो देखो, लेज़र अकाउंट के लिए सबसे पहले तो लेज़र अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है आपको। लेज़र अकाउंट का फॉर्मेट वही टी शेप वाला फॉर्मेट है, कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता इसका। आपका टी शेप का ही फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट।
कैश का जो अकाउंट बनाओगे वो अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन क्या होती हैं आपकी, ज़्यादा होती है। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम उनके अकाउंट छोटे बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखो, कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। जो भी नया आइटम आएगा उसका अकाउंट हमें खोलना है। तो हमने कैश का बना लिया, दूसरा अकाउंट हम किसका बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, डेट JF अमाउंट, डेट JF अमाउंट। मैं हर किसी में नहीं लिखूँगी, आपको पता है। कैश टू कैपिटल। अब हम इसकी लेज़र पोस्टिंग करते हैं। देखो जो लेज़र के अंदर आप इनको डालते हो, इसको कहते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है ना, जर्नल एंट्रीज होती हैं जर्नल एंट्रीज करना, और ये होती हैं लेज़र पोस्टिंग करना। ठीक है, कैश अकाउंट में कैश का ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो कैश अकाउंट तो एज इट इज़ आपकी कैश बुक की तरह है। तो हमारा जो अप्रैल 1 को डालेंगे वो क्या डाल देंगे, टू कैपिटल करके टू कैपिटल करके हम कितने रुपए ऐड कर देंगे यहाँ पर, 2 लाख रुपए। और कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, 1 अप्रैल को बाय कैश करके 2 लाख रुपीस। ठीक है, टू कैपिटल बाय कैश। आगे भी बात समझ। हमने दोनों में क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। हमारी जर्नल एंट्री बन रही है कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में तो टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में बाय कैश। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों अकाउंट में लेज़र पोस्टिंग होनी है। कैपिटल आपकी क्रेडिट है, किससे क्रेडिट है, कैश से क्रेडिट है। कैश आपका डेबिट है, किससे डेबिट है, कैपिटल से डेबिट है। कैश में कैश वर्ड कभी नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल वर्ड कभी नहीं आएगा। तो टू की तो टू साइड एंट्री कर दो, और जो डेबिट है उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, बाय कैश। नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्नीचर टू कैश। कैश अकाउंट आपके पास है, नया अकाउंट कौन सा खुलेगा, फर्नीचर का। तो आप यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोल दोगे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन किया, और फर्नीचर अकाउंट में कैसे एंट्री करोगे, वही बनाओ। फर्नीचर अकाउंट में तो क्या लिख दोगे, टू कैश, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। टू कैश फर्नीचर कितने का है, 20,000 का। और 3 तारीख को बाय फर्नीचर करके आप एंट्री कर दोगे कितने, 20,000 रुपीज़। ठीक है भाई, तो फर्नीचर में टू कैश और कैश में बाय फर्नीचर। उसके बाद है परचेज टू कैश। ये तो है, बट हमारे पास परचेज़ का अकाउंट नहीं है, तो हम परचेज़ का एक और अकाउंट बनाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही नेचर की ट्रांजैक्शन को हम एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। परचेज़ में तो क्या लिखोगे, टू कैश, और कैश में क्या लिखोगे, बाय परचेजेस। तो एक तरह से ये क्या होती है, क्रॉस पोस्टिंग होती है हमारी लेज़र अकाउंट में। कितने की है परचेज़ आपकी, 50,000 की, और यहाँ पर आपकी परचेज़ कैश में कितने की है, 50,000 रुपीज़ की। आगे बात समझ। 8 तारीख को देखो, परचेज़ विशाल ट्रेडिंग मोहन गारमेंट्स। परचेज़ अकाउंट खुला हुआ है, तो अब कौन कौन से अकाउंट खोलने पड़ेंगे, अब हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक तो विशाल ट्रेडिंग का, डेट JF अमाउंट, डेट JF अमाउंट, और एक खोलना पड़ेगा मोहन गारमेंट्स का। ठीक है, 8 तारीख को है। यहाँ क्या लिखोगे, बाय परचेजेस। कितने रुपए की करी है विशाल के आगे, 25,000, और मोहन से कितने की करी है, बाय परचेजेस हमने करी है 16,000। आई भाई, क्रॉस पोस्टिंग करना। और यहाँ पर क्या कर दोगे, परचेज़ अकाउंट क्योंकि आपके पास बना हुआ है 8 तारीख को, तो यहाँ जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टू विशाल 25,000, टू मोहन गारमेंट्स 16,000। हो गई दोनों जगह पोस्टिंग।
उसके बाद है गुड्स रिटर्न करी है विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न। विशाल ट्रेडिंग तो खुला हुआ है, नया अकाउंट कौन सा खोलना बाकी है? परचेज रिटर्न। तो आप एक नया अकाउंट ओपन करो, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे, डेट JF अमाउंट, डेट JF अमाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न में तो क्या लिखोगे? बाय विशाल। डेट आपको लिखनी है यहाँ पर 10 और कितने का रिटर्न करा है? 5000 का। और विशाल में क्या लिख दोगे? टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए का रिटर्न किया है? 5000। आ रही है भाई बात समझ में? इसके बाद है विशाल ट्रेडिंग को पेमेंट करी है। विशाल खुला हुआ है, कैश खुला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं खुला हुआ। तो अब आप किसको क्या खोल दोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो हम देख रहे हैं ना कि जितने भी नए वर्ड्स आ रहे हैं हम सब भी उसका क्या खोल रहे हैं? लेज़र अकाउंट खोल रहे हैं। विशाल, अब इसकी पोस्टिंग आप ध्यान से देखना। विशाल ट्रेडिंग है 20,000 से, टू कैश कितना है? 19,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000। देखो विशाल ट्रेडिंग है 20,000 से, तो विशाल ट्रेडिंग हुआ टू कैश टू डिस्काउंट 19,000 1,000, ठीक है। विशाल का अकाउंट 20,000 से कर दिया। कैश कितना गया है 14 तारीख को? बाय विशाल कैश की कितनी अमाउंट है? 19,000। तो कैश बुक में कितना लिखोगे? 19,000। और डिस्काउंट में क्या लिखोगे? बाय विशाल डिस्काउंट के आगे कितनी अमाउंट है? 1,000। तो नाम तो विशाल का आएगा लेकिन अमाउंट क्या आएगी आपकी? डिस्काउंट की आएगी कितनी? 1,000 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कितने से क्रेडिट हुआ है? 1,000 से, ठीक है। कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट तो है बट हमारे पास यहाँ सेल्स अकाउंट नहीं है, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। कौन सा? सेल्स अकाउंट। डेट JF अमाउंट, डेट JF अमाउंट। सेल्स में तो क्या लिख दोगे? बाय कैश। कितने रुपए की सेल्स हुई है आपकी? 40,000 रुपीज़ की। और कैश में क्या लिख दोगे? टू सेल्स 40,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है हीरो लिमिटेड टू सेल्स। तो हीरो लिमिटेड तो हमारा खुला नहीं हुआ, तो हमने एक और अमाउंट खोलना है हीरो लिमिटेड का। हीरो लिमिटेड का अकाउंट खोलो भाई। हीरो लिमिटेड में तो लिख दोगे टू सेल्स। कितने रुपए की करी है हीरो लिमिटेड को? यहाँ पर 27,000 की। और सेल्स में क्या लिख दोगे? बाय हीरो लिमिटेड 27,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद है ड्राइंग्स कैश परचेज़। कैश और परचेज़ तो खुला हुआ है लेकिन ड्राइंग्स का हमें और अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स का एक और अकाउंट ओपन करो, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। तो ड्राइंग्स में तो क्या लिख दोगे? 20 तारीख को ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स में क्या लिखोगे? टू कैश टू परचेज। टू कैश टू परचेज। कैश कितना निकाला है? 10,000 और परचेज कितने की हुई है? 4,000 की। ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अच्छा, कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करोगे 20 तारीख को? बाय ड्राइंग्स। कैश कितना निकाला है? 10,000 और परचेज कितनी निकाली है? बाय ड्राइंग्स परचेज निकाली है 4,000 की। तो हमने ये तीनों जगह पोस्ट कर दिया। मोहन गारमेंट कैश और डिस्काउंट, तीनों अकाउंट खुले हुए हैं। मोहन गारमेंट्स में कितना लिखोगे? टू कैश टू डिस्काउंट 7,800 और 200, ठीक है। कैश में कितना लिखोगे? बाय मोहन गारमेंट्स। बाय मोहन कैश में लिखोगे 7,800, क्योंकि कैश के आगे कितने रुपए है? 7,800। और डिस्काउंट रिसीव्ड आपने जो खोला हुआ है उसमें क्या लिखोगे? बाय मोहन कितने रुपए लिखोगे? 200 रुपये। आगे बात समझ। इसके बाद है
कैश डिस्काउंट अलाउड हीरो लिमिटेड, कैश भी खुला हुआ है, हीरो लिमिटेड भी खुला हुआ है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड नहीं खुला हुआ। तो एक नया अकाउंट बनाओगे, किसका? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले कैश में देखो, कैश में लिखोगे 22 तारीख को टू हीरो लिमिटेड। कैश के आगे कितनी अमाउंट है, कितना कैश पे किया है हीरो लिमिटेड को? कितना रिसीव हुआ है? 8,850। ठीक है। हीरो लिमिटेड आपने कहाँ खोल रखा है? यहाँ पर। तो यहाँ आप लिखोगे 22 तारीख को बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगा। 8,850 और 150। ठीक है। इसके बाद हमने किस में पोस्टिंग कर दी? हीरो लिमिटेड में कर दी, कैश में कर दी। अब हमारी पोस्टिंग किस में रहती है? डिस्काउंट अलाउड में। तो डिस्काउंट अलाउड में हम पोस्टिंग कर देंगे टू हीरो लिमिटेड करके। कितने रुपए से पोस्ट कर दोगे इसको आप? 150, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड के आगे आपकी अमाउंट कितनी है? 150। इसके बाद है कैश टू सेल्स। तो कैश भी खुला हुआ है और सेल्स भी खुला हुआ है। तो हम सेल्स में तो क्या लिख देंगे, कैश में तो क्या लिख देंगे? टू सेल्स। कितने रुपए से? 12,000 से। और सेल्स में क्या लिख दोगे? बाय कैश करके कितने रुपए? 12,000 रुपये। आगे बात समझ। इसके बाद है परचेजेस टू पवन ब्रदर्स। परचेज तो खुला हुआ है, लेकिन पवन ब्रदर्स का अकाउंट ओपन नहीं है, तो हम पवन ब्रदर्स का दोबारा से एक अकाउंट ओपन कर देंगे। पवन ब्रदर्स में तो लिख दोगे बाय परचेजेस 24,000। और परचेजेस का क्योंकि आपका अकाउंट ओपन है, तो परचेजेस में क्या लिख दोगे? 24 को टू पवन ब्रदर्स कितने रुपए के? 24,000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद है रेंट सैलरी टू कैश। तो कैश का तो खुला हुआ है, दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, रेंट का और एक और किसका? सैलरी का। रेंट में लिख दोगे टू कैश, सैलरी में लिख दोगे टू कैश 2,000 4,000। और कैश में क्या लिख दोगे? 30 तारीख को बाय रेंट बाय सैलरी 30 को 2,000 और 4,000। ये होती है जर्नल एंट्रीज़ की लेज़र पोस्टिंग कि जितने भी नए वर्ड आ रहे हैं उन सब का हमें क्या करना है? अकाउंट खोलना है और क्रॉस करके उनकी लेज़र पोस्टिंग करनी है। आप आज जो करेंगे वो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। जो इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है वो इसी को ही लेज़र अकाउंट को क्लोज़ करना बता रखा है। देखो, क्लोजिंग ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट, तो ये मैं आपको करवाऊँगी कल। ठीक है। आज आप केवल इसको पोस्ट करना सीखें।